जोश देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें आदर्श नगर विधानसभा से। अब की बार लोगों में जोश है और पूरे होश के साथ बहुत भारी मार्जिन से राजकुमार भाटिया जी को जिताएंगे। शायद मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री राजकुमार भाटिया जी को नियुक्त क्यों न कर दे। बात बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हो सकता है राजकुमार भाटिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते। इतना जोश के साथ कौन कौन सी झंडे देखे आपने यहाँ? हाथ वाला और कमल। हाथ वाला, झाड़ू वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर जाखड़। सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं काफी गर्म जोशी के साथ जहां आज भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नगर विधानसभा से उम्मीदवार राजकुमार भाटिया नॉमिनेशन से पहले उन्होंने अपने कार्यालय पर जनसभा की और उसके बाद यहां के मेन बाजार में वो जुलूस की शक्ल में लोगों से अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में उनके इस जुलूस में जो रोड शो उनका था, ऐसे में बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग तरह से उनके चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ अब की बार आदर्श नगर विधानसभा में क्या रहने वाला है। यानी कि ये कहें कि आदर्श नगर विधानसभा में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठे। अब की बार आदर्श नगर विधानसभा के नागरिक पिछली बार जो राजकुमार भाटिया जी को बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे, लोगों को बहुत भारी पछतावा है। अब की बार लोगों में जोश है और पूरे होश के साथ बहुत भारी मार्जिन से राजकुमार भाटिया जी को जिताएंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, आदर्श नगर के हर समय 24 घंटे दुख सुख में साथ रहने वाले राजकुमार भाटिया जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं, उनका बहुत भारी आशीर्वाद है। और मैं कहना चाहूँगा कि आदर्श नगर इलाके के भाग जाग रहे हैं, यही चौध आ रही है। शायद मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री राजकुमार भाटिया जी को नियुक्त क्यों न कर दें। क्या बात है, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हो सकता है राजकुमार भाटिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते। इतना जोश के साथ, या फिर ऐसा तो नहीं है जोश के साथ आप होश कहीं ना उसकी इंसानियत को देखते हुए, उसके व्यवहार को देखते हुए, उसको बचपन को देखते हुए, उसने समर्पित भावना से छोटा से उम्र में पार्टी के लिए समर्पित भावना से काम किया है। उसकी मेहनत को देखते हुए और पार्टी हाईकमांड उसको बहुत कुछ ऊंचे पद पर लेकर के जाएगा और दिल्ली के मुखिया के तौर पर आप देखने का मौका मिलेगा। ये आदर्श नगर के लोगों की मतलब एक भाग्य बदलेगा, मैं कहना चाहूँगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, तो सबसे पहले नंबर पर जो नाम था राजकुमार भाटिया। इस बात को, इस लॉजिक को उधर मुख्यमंत्री जी को नहीं, इसकी लोकप्रियता को, इसकी मेहनत को, इसकी इंसानियत को, इसके चरित्र को, इसके सिद्धांत को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी जो हाईकमांड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, जो भी कोर ग्रुप है हाईकमांड का, उन्होंने इनकी मेहनत को देखते, इनके लगन को देखते हुए, इनके व्यक्तित्व को देखते हुए इनको आगे किया है। जो आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं, उनसे क्या जनता में आपको लगा कि जनता में रोष है या तकलीफ जो नजर आ रही है? मैं कहना चाहूँगा सभी जनता से, अगर बारीकी से देखोगे, चाहे कोई बुद्धिजीवी आदमी है जो थोड़ी सी राजनीतिक सोच समझ रखता है, विकास के उसके दिमाग में कोई बात आती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का भट्ठा बिठा दिया। पूरे देश की राजधानी, आज पूरे देश की राजधानी आज बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक राजधानी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस दिल्ली का। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी, आप देख लेना इस दिल्ली का कैसा विकास होगा। आपकी वोट भी आदर्श नगर विधानसभा में है? नगर विधानसभा में जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जनाब? खुशीराम है जी। खुशीराम जी, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी यहाँ से खुश जो है आदर्श नगर विधानसभा से जीतेगी? बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से, और राजकुमार भाटिया जी की ही जीत होनी है, वो भी भारी मतों से। हमें पूरा विश्वास है और हम उनके दिल से साथ हैं। हम नहीं, पूरी जनता साथ उसके दिल से साथ है। शायद तभी इतनी ठंड में आप उनके कार्य सुबह से हम यहाँ लगे हुए हैं उनके पास, उनके साथ में ही, और जब तक ये चुनाव नहीं होता हम उनके साथ ही रहेंगे। और कितना बड़ा काफिला था और पूरे अनुशासन के साथ हर आदमी ने हर इंसान को कोऑपरेट किया, यातायात की व्यवस्था बनाए रखी, किसी को कोई परेशानी नहीं आती। तो बहुत जोश है, बहुत नियम और नियति के इंसान है। और राजकुमार भाटिया जब खुद इतने व्यक्तित्व के धनी है तो उसकी टीम भी व्यक्तित्व की धनी मिलेगी। तो आप भी मतलब पूरे चुनाव में
पूरा जम के दमखम के साथ प्रचार दमखम के साथ लोगों के साथ रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से अगर कोई जीतेगा तो राजकुमार भाटिया जी जीतेंगे। बड़ी बात आप कह क्या मेरी बात बड़ी बात नहीं कर तो रहे? मुख्यमंत्री वाली बात कह दी, अभी कह दिया कि सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से राजकुमार भाटिया जी। मेरे को दिल्ली का विकास तभी होगा ऐसे इंसान जो जिनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भावना से 24 घंटे चाहे चुनाव है चाहे नहीं है लोगों के सुख दुख में खड़े रहने वाले, तो ऐसे इंसान कहाँ हैं? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं क्या? हाँ बढ़िया, राजकुमार जी जीतेंगे। आपकी वोट किसको जाने वाली है? राजकुमार जी को। पार्टी कौन सी? बीजेपी। चुनाव निशान फूल का है सब नबेरा इसका तो। चलिए, और भी हमारे साथ ही युवा हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका मत किस तरफ है? आपकी बीजेपी की तरफ। लगता है बीजेपी की मेजोरिटी आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। बड़े धीमी आवाज में बोल रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है इनकी शर्म में? नहीं, नहीं ये तो पूरी दिल्ली के लोग देख रहे हैं ना, देख लो आप, हर जगह बीजेपी बीजेपी हो रही है। हाँ जी, क्या नाम है? सचिन। क्या करते हो? पढ़ाई पढ़ाई कौन सी क्लास में? 7th। ये क्या चल रहा है, ये जो झंडे वंडे लेकर लोग घूम रहे हैं, क्या है ये? बीजेपी का चुनाव। बीजेपी का चुनाव? तो क्या क्यों होता है ये, पता है कुछ? नहीं पता। अच्छा लगता है ऐसे अलग अलग पार्टी? कौन कौन सी झंडे देखे आपने यहाँ? है कौन कौन सी? हाथ वाला और कमल। हाथ वाला और कमल। झाड़ू वाला नहीं दिखा? नहीं। अच्छा, देखिए इनसे बच्चे थे, ये भी, इनसे भी हम जान रहे थे कि किसका माहौल है। इन्होंने कहा कि हाथ वाला और फूल वाले के झंडे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं मनोज कुमार शाह बोल रहा हूँ। यहाँ मेरा विद्यालय है, हमारे इस क्षेत्र में विद्यालय है हमारे अपने, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक रैली में जा रहा हूँ जिसमें राजकुमार भाटिया जी को आदर्श नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग इतना खुश हैं कि अब की बार राजकुमार का प्रत्याशी तो इनको पिछली बार भी बनाया था, बिल्कुल सही, फिर भी हार गए थे। हालांकि वोटों का मार्जिन 1500 के लगभग था। अब की बार और पिछले चुनाव में माहौल में कितना फर्क आप देखें? सर पिछली 2013 और 2015 2020 लोगों ने क्या किया, केजरीवाल जी को थोड़ा सा ना प्रोत्साहन के रूप में सीट दिया था। उन्होंने जो वादे किए थे 2013 में, उसके बाद तो 13 के बाद सरकार गिर गई। 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के लोगों ने दिया, लेकिन 2020 में जब उन्होंने बोला यमुना की सफाई हम पिछले 5 साल के अंदर कर देंगे और हम आगे से आगे इतना काम करेंगे, लेकिन जब कोरोना काल में पूर्वांचल बिहार के लोगों ने देख लिया, इन्होंने बॉर्डर पर जाकर के लोगों को छोड़ दिया मरते हुए और अपना शीश महल बनाने लगे। लोगों का विचार इस बार बदल गया। पूर्वांचल के सारे जो लोग हैं वो वोट सिर्फ केजरीवाल को नहीं छोड़ करके सिर्फ बीजेपी को करेंगे। क्यों? क्योंकि केजरीवाल से मन माया उनका हट चुका है। आपने देखा होगा कि जो शीश महल बन रहा है और लोग कोरोना में मर रहे हैं, हम भी पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल के तरफ से हमारे सारे जो वोटर्स हैं वो इस बार केजरीवाल। आदर्श नगर विधानसभा में पूर्वांचलियों की यानी पूर्वांचल वोटरों की कितनी तादाद है? पूर्वांचल वोटरों की संख्या 26 से 28% है आदर्श नगर विधानसभा में। ये बात पक्की है क्योंकि हमारे जो महेंद्रा पार्क है, जहांगीरपुरी है, एच ब्लॉक है, धीरपुर है, आदर्श नगर है, यहाँ बहुत सारे पूर्वांचली है। मंडी आप जानते हैं, मंडी में सारे लोग पूर्वांचल के लोग काम करते हैं, चाहे वो पल्लेधाड़ी हो, मासाखोरी हो या मंडी में आड़त हो, लेकिन सारे के सारे लोग पूर्वांचली हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, जो अस्मिता के लिए, अपने शान के लिए, जब केजरीवाल कहते हैं कि 500 रुपये लेकर के टिकट लेकर के आते हैं और 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं, ये पूर्वांचल को बदनाम करने का बात किया उन्होंने। फिर उन्होंने फर्जीवाल ने क्या किया कि लोगों को बोला यहाँ पूर्वांचल के लोग फर्जी वोटर कार्ड बनाकर बैठे हैं। क्या पूर्वांचल के लोग फर्जी वोटर कार्ड बनाएगा? आज दिल्ली की जो आज देख रहे हैं रूप काया जो बना है वो पूर्वांचल की वजह से बना है। फिर भी उन्होंने पूर्वांचल को गाली दी एक तरह से, ये गलत बात है। और इस बार केजरीवाल, इस बार आपको पता चलेगा कि यहाँ के वोटर आपको किस तरह से रास्ता दिखाते हैं वापसी का। जी, तो मतलब नाराज आपको नजर आ रहा है कि पूर्वांचल समाज अरविंद केजरीवाल से खासा नाराज है। पिछले बार काफ़ी वोट दिए थे उनको, लेकिन इस बार हमें नहीं लग रहा कि पूर्वांचल के लोग उसका साथ देंगे। इस बार सिर्फ मोदी जी के साथ और केजरीवाल को हटा के रहेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे। और हमारे दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 25 साल से नहीं है, वो इस बार बरकरार रहेगी और राजकुमार भाटिया जी कम से कम 25 से 30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। हाँ जी सर, मेरा नाम जुबैद भाई। ये क्या जुबैद भाई? सर भगवा ले रहा है आदर्श नगर में। जी जुनैद भाई, जुबैद यानी मुस्लिम आप हैं और भगवा आपकी
सर भगवा तो ये केसरी रंग है सर, और ये दिलों में बसता है हिंदुस्तान के लोगों में, और ये कोई एक पर्टिकुलर किसी का नहीं, सबका कलर है, सबका रंग है। मतलब पार्टिकुलर एक धर्म का नहीं है, चाहे जैसे हिंदू धर्म की बात करें, कोई भी धर्म का व्यक्ति मतलब भगवे में रंग सकता है। जी 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 बिल्कुल सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसने पहनाया वैसे ये? सर ये मैंने अपने दिल से पहना है जी, जिसके लिए किसी ने जोर जबरदस्ती तो नहीं किया? नहीं, जोर जबरदस्ती की चीज़ की है सर। ये तो हमारे राजकुमार भाटिया जी हैं, जो एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजकुमार भाटिया जी हमारे जी ब्लॉक के अंदर एक मस्जिद है, और पिछले 10 साल से वहाँ की भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या कोई गरीब हो, उनकी बहन बेटे की शादी करवाना, गरीब बच्चों को कॉपी किताबें देना, इससे बड़ा समाज सेवक हमें इस आदर्श नगर विधानसभा में कहाँ मिलेगा। तो जुबेद भाई, क्या लगता है कि अब की बार मुस्लिम जो वोटर है आदर्श नगर विधानसभा का, उनका ज़्यादा रुख कौन सी पार्टी की तरफ? सर पहले यहाँ कांग्रेस हुआ करती थी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, और दोनों ही पार्टियों से मुस्लिम समाज के सारे ही समाज नाराज़ हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां धरातल पे नहीं उतरी। इन्होंने ज़मीनी स्तर पे क्या कहीं काम नहीं करा। मैं बताना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी से मुकेश गोयल जी हैं, ये कई बार काउंसलर निगम पार्षद भी रह चुके हैं एरिया से। जिस एरिया से ये एक बार निगम पार्षद बनते हैं, उस सीट को ये छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? इसकी वजह यह है कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किया 5 साल तक। उन्हें पता है कि इस बार मैं उसी जगह से अगर चुनाव लड़ता हूँ तो क्षेत्र की जनता मुझे बिल्कुल ही हरा देगी। और अभी ये एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग एमएलए को हटा करके, पार्टी के ही सिटिंग एमएलए को हटा करके ये खुद टिकट लेकर के आए अपने मनोबल पवन शर्मा जी का, मतलब पवन शर्मा जी का टिकट हटा करके खुद लेकर के आए हैं, और धन से ये जीतना चाहते हैं। पर इस बार हमें इनसे धन से नहीं, हम इन्हें दिल से हराएंगे और जोश से हराएंगे। अच्छा, पक्का ठान रखा है आपने? ठान लगा सर। आपने अभी देखा होगा, हमारे ये कोई पैसों से लाई हुई भीड़ नहीं है। ये राजकुमार भाटिया जी के एक आह्वान पर, एक आवाज़ पर और एक कॉल पर आई हुई है कि हम राजकुमार भाटिया जी के लिए खड़े हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश अग्रवाल है, और पूरा अग्रवाल समाज भाई श्री राजकुमार भाटिया जी के साथ है, क्योंकि आदर्श नगर को आदर्श नगर बनाने के लिए इस बार भाटिया जी की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 11 सालों से आदर्श नगर जो है वो बदहाली की मार झेल रहा है। आप जाइए सराय, आप जाइए जी ब्लॉक, आप आदर्श नगर की गलियां देख लीजिए, हर जगह टूटी फूटी। और ये जो हमारे इस बार खड़े हुए हैं मुकेश गोयल जी, जो निगम पार्षद हैं यहाँ से, उन्होंने पूरे वार्ड के अंदर पूरी विधानसभा का चक्कर लगाया। और आप पूरी विधानसभा, जो आदमी 27 साल से निगम पार्षदों में इलाका बदल रहा है, कभी धीरपुर, कभी सराय, कभी आज़ादपुर, आदर्श नगर, तो आप एक बात सोचिए, अगर उसके करने की इच्छा होती तो पूरे आदर्श नगर के अंदर एक एरिया कम से कम ऐसा डेवलप होता जिसकी आप साफ छवि आप पूरी आदर्श नगर क्या पूरी दिल्ली में दिखा सकते कि एक विधायक ने, एक एमएलए ने ये इलाका सुधार दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने लालच के अंदर, सिर्फ अपनी मलाई खाने के अंदर, इसके सिवा उन्होंने कुछ कार्य नहीं करा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। एक केवल 5 जंक्शन के अंदर एक छोटी सी गली थी 2x6 की। चलिए, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं तो फिलहाल जनता के मूड के हिसाब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है कि कितनी वोटों के अंतर से राजकुमार भाटिया यहाँ से जीत पाएंगे? देखिए, मैं आपको पूर्ण विश्वास से बता सकता हूँ कि इस बार राजकुमार भाटिया जी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा मतों से आदर्श नगर से विजयी होके आएंगे। सर मुकेश गोयल जी आदर्श नगर के तीनों वार्ड से निगम पार्षद रहे हैं, और तीनों वार्डों की जनता इनसे नाराज है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको क्यों बात कर रहे हो? कैमरे में देख के डर रहा है कोई आपसे? नहीं, डर किस बात का सर, खुला बोल रहे हैं जी, बीच चौक पे बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, मुंह उधर हो गया था ना, मुझे लगा। अच्छा, मैं ये ना हो जुनैद भाई। डर किस चीज़ का सर, बताइए आप मुझे। चलिए बताइए। जब तो सीना चौड़ा करके खड़े हैं, भगवा वाले हैं सर। मैं बताना चाहूँगा कि मुकेश गोयल जी तीनों वार्ड से निगम पार्षद रहे हैं। अगर वो इतने ही वो होते तो सीट न छोड़ते एक भी, और बहुत ही बहुमत से हम लोग इस बार विजयी बन गए।